इंडिया ने उड़ा के फेंक दिया न्यूजीलैंड को 4-1 से। क्या टीम है ये, क्या कहूं मैं इनके बारे में। कोई एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है? ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं? ग्राउंड में आते हैं, कोई दबाव नहीं होता। कोई भी टीम इस इंडियन टीम को नहीं हरा पाएगी 26 के T20 वर्ल्ड कप में, ये कहना है भाई शुएब अख्तर का। शुएब अख्तर ने कहा कि भाई जिस हिसाब से इंडिया की टीम खेल रही है, एब्सोल्युटली फायर ब्रो। मतलब अगर पहले बैटिंग करते हैं तो भाई 270, 60, 70 बनाते हैं, 40, 50 बनाते हैं। अगर बाद में भाई इनको रन चेस पे, मतलब रन चेस इनको करना पड़ जाए, कभी 10 ओवरों में चेस कर देते हैं, कभी 15 ओवरों में चेस कर देते हैं। बीट अभिषेक शर्मा, बीट संजू सैमसन, अब ईशान किशन भी आ गया है, सूर्य कुमार यादव, रिंकू वगैरह, हार्दिक, इन्होंने शो किया कि यार इनके पास बहुत, मतलब जिस तरह का ये मतलब मारधाड़ करते हैं बैटिंग में, आई हैव नॉट सीन एनी टीम डू इट। और पाकिस्तान की अगर एक कमज़ोरी है तो वही मैं कहता हूँ कि हमारी बैटिंग। और मुझे बस यही है कि फ्लैट पिच पे पाकिस्तान के मैचेस ना पड़े, वरना पाकिस्तान को मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो थ्रस्ट नहीं है बैटिंग में कि आप इतने स्कोर कर दें कि मतलब दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो जाए। इंडिया के एक यूट्यूबर हैं, क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, उस्मान तारिक के ऊपर। सीधा सीधा कह रहे हैं बट्टा बॉलर है, बट्टा बॉलर है। आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप उस्मान तारिक को बट्टा बॉलर कह रही हैं? लेते हैं, दुनिया जितनी बातें कर ले उस्मान तारिक के खिलाफ, राशिद लतीफ़ साहब वो अपना टेस्ट क्लियर करके आए हुए हैं, बायोमैकेनिक टेस्ट उनका हुआ है। जितने भी आप प्रोपेगेंडा खड़े कर दें, ही इज़ प्लेइंग राइट नाउ और आगे भी खेलते रहेंगे। क्या पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी? कुछ ये सोच रहे होंगे कि यार लगता है पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी। जब कैमरून ग्रीन जब उस्मान तारिक की बॉल पे आउट होके गए, आपने देखा जब आउट हो गए, रो तक पहुंचे थे वो, उन्होंने यूं हाथ का इशारा किया था। वो क्या था? वो ये था कि ये जर्क मार रहा है, ये बटा मार रहा है, उसने ये बात बोली। तो ये कहीं ना कहीं उस्मान तारिक के ऊपर प्रेशर है, उस्मान तारिक पे तलवार लटक रही है कि कहीं ना कहीं किसी वक्त भी इनको रोक दिया जाएगा, इनको बैन कर दिया जाएगा। ये क्योंकि कैमरून ग्रीन भी उसको फर्स्ट टाइम खेला, और उसने फर्स्ट टाइम खेला, आउट हो गया, उसने कह दिया कि जर्क। ये सिर्फ कैमरून ग्रीन की बात नहीं है, हमारे PSL में भी दो तीन दफा, आई थिंक 2 दफा बैन हो चुका है वो। इसका मतलब प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये एक दफा बैन हो गया तो उसमें इसका वापसी आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में बोला कि मेरी एल्बो में हड्डी टूटी हुई है, ये जो मसले मसाइल हैं वो अब ICC का चक्कर नहीं है, उसमें ये कोई चक्कर नहीं है मेडिकली, आप फिट हैं या नहीं फिट है, नहीं, ये एक्सक्यूजेस खत्म कर दिए गए हैं। आप बैन है तो फिर पक्के बैन हो जाएंगे, फिर आप खेल ही नहीं सकते। किस किस से बचोगे? मुझे यहां ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि यार आप इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं। ना करें तो क्या करें, कैसे ना करें तारीफ? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिकेट हो रही है। ये वाहिद टीम बन गई है दुनिया की जो एक T20 वर्ल्ड कप से दूसरे T20 वर्ल्ड कप के बीच में एक सीरीज भी नहीं हारी है, एक T20 बायलैटरल सीरीज नहीं हारी है। हाउ इज दैट पॉसिबल? और कमाल यह है कि उस T20 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक कोर बदल गया। मेन खिलाड़ी रिटायर हो गए, जिनके ऊपर तकिया करते थे, जिनके ऊपर डिपेंड होते थे, वो रिटायर हो गए। नए लड़के आ रहे, एक से एक आ रहे, एक जाता है दूसरा आता है, परफॉर्मेंस नहीं होती तो पीछे दूसरा लड़का खड़ा होता है, कहता है भाई इट्स माय टर्न नाउ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल भारत ने न्यूजीलैंड को 4-1 से हराकर सीरीज जीत ली। भारत ने न्यूजीलैंड को चारों मैचों में एक तरफा हराया है। भारत की विक्ट्री डोमिनेटिंग विक्ट्री थी। भारतीय टीम जैसा खेल रही है उसे देखकर लगता है कि भारत फिर से T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली है, इसीलिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए। दोस्तों, मैं इन जाहिल पाकिस्तानियों से कहना चाहूंगा कि यदि पाकिस्तानी बट्टे मारकर ही जीतना चाहते हैं तो ये वर्ल्ड कप जीतना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड कप में भारत बट्टा मारने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खेलने देगा। इसलिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने के लिए किसी और चीज पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का बट्टा पाकिस्तानी खिलाड़ी मार रहा है वो वर्ल्ड कप में अलाउ नहीं होगा। एक्शन का चलता रहेगा, वो क्लियर हो गए जी। और जब वो बॉल रिलीज करते हैं तो बैन होता है, मतलब उनकी जो एक्सटेंशन है वो पूरी खुलती नहीं है रिलीज के वक्त। तो इसका मतलब है जो मेथड होता है कैलकुलेशन का, उसके अंदर वो इलीगल बॉलिंग एक्शन में नहीं आएगा। बहुत दफ़ा ही ICC के रूल्स में भी है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नेकेड आई से अंपायर, मैच रेफरी डिसाइड कर लेते हैं यार इलीगल बॉलिंग एक्शन है, सम डिग्री ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बाद जब आप करते हैं उसको लैब में लेके जाते हैं तो वो ठीक निकल आता है। 2 दफ़ा इनका टेस्ट हुआ है
तो अब पता नहीं क्या चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है, करेंगे वो तो। लेकिन अच्छी वॉर चल रही है। पाकिस्तानी लोग और इंडियन लगे हुए हैं, एक मौजू मिल गया। मेरे ख्याल से ठीक है, उनकी बॉलिंग एक्शन वो स्लिंगी एक्शन से करते हैं, और मोस्टली लेग स्पिन जब करते हैं तो उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि कैरम कर रहे हैं, लेग स्पिन कर रहे हैं कैरम में, या लेग स्पिन में गुगली कर रहे हैं। उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलीगल बॉलिंग एक्शन हो जाए। हाँ जी, उसके जब हॉरिजॉन्टल अपर आर्म होता है, जब वो बॉल जोर से करेंगे तो शायद चांसेस हो जाए सम डिग्री के 17-18 तक, लेकिन ये तो स्लिंग ही हो जाते हैं, तो वहां पे चांसेस कम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन 14-15 पे होते हैं। जहां ये जोर लगाएंगे स्ट्रेट आर्म से, मे भी सम डिग्री का फर्क पड़ जाए, लेकिन अभी तक जितने मैचेस देखे हैं रिसेंटली, उसमें लग रहा है कि इनका बॉलिंग एक्शन ठीक है। वो बहुत कम टीमों को मैंने देखा है, शायद एक इंग्लैंड एक ऐसी टीम है या वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है, 2 टीमें और ऐसी हैं जो कि इंडिया की तर्ज पे खेलते हैं और बिल्कुल मतलब दे थ्रो कॉशन टू द विंड्स। वो फिक्र ही नहीं करते मैच हारे कुछ भी हो, उन्होंने छोड़ना नहीं है आपके बॉलर्स को। मैं 271 किए इंडिया ने और 20 ओवर में 23 छक्के मारे इंडिया ने, 23 छक्के, जिसमें ईशन के 10 छक्के थे, 6 सूर्या कुमार के थे और 4 तो उसे हार्दिक के थे। तो आप इससे अंदाजा करें, अभिषेक ने 2 मारे, तो इससे आप अंदाजा करें कितना फायर पावर है इंडिया की बैटिंग में। और मतलब मैं तो हैरान था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मतलब इफ यू लुक एट ए टोटल ऑफ 271, तो आप यही सोचेंगे कि नहीं यार 271 का मतलब तो ये कि इंडिया ने तो पहले ओवर से ही, मैं वही कह रहा हूं ना, लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं है। पिछले मैच में हारे हुए हैं, अब मोमेंटम शिफ्ट होने का कोई डर, कोई खतरा नहीं, कुछ भी नहीं। सब आते हैं एक के बाद एक और सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। अभिषेक शर्मा आता है, धो के आपको ऐसी तैसी कर देता है। ईशान किशन कमबैक करता है, बताता है भाई आई एम द गाय, नाउ इट्स माय टाइम। सूर्या ने जब से च्युइंगम का ब्रांड बदला है, बल्कि इन ऑल सीरियसनेस जब से 4थे नंबर पर आना शुरू किया है, वो भी अपनी फॉर्म में आ गया। वो जो बात कहता था उस वक्त हम हंसते थे कि आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स। वो आउट ऑफ रन्स जो है वो चीज भी खत्म हो गई इस सीरीज में। और फिर उसके बाद कोई कह रहा था, और मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, कि क्या आपको हार्दिक पांड्या को देख के विव रिचर्ड्स याद नहीं आता? बिल्कुल याद आता है। आज के जमाने का विव रिचर्ड है वो, वही शार्प शूटर वाला स्टाइल, वो पर्सनैलिटी है, वो ऑरा है। जब ग्राउंड में आता है, जो खड़े पैर भी नहीं हिल रहे होते यार, जो छक्के मार रहा होता है, ऐसा लगता है ये ना आते हैं और आपस में बांट लेते हैं। तुम 14 बॉलों पे 50 ले लो, तुम 15 बॉलों पे 50 ले लो। जिस मैच में हारते हैं उसमें भी दुबे जैसा प्लेयर, जिससे कोई सोच भी नहीं रहा था कि वो ऐसा खेलेगा, क्या 50 की थी उसने पिछले गेम में। जस्ट अनबिलीवेबल। आंख बंद करके फेवरेट इस T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया है, आंख बंद करके। आई सेड इट इन दिस वीडियो, आई सेड इट, देयर इज नो चांस। कोई नहीं है। टीमें मोमेंटम पकड़ रही हैं, जिनमें पाकिस्तान टीम भी शामिल है, बहुत अच्छी लग रही है। स्पिन बॉलिंग बहुत कमाल कर रही है, कुछ बैटिंग भी अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है देख के। बढ़िया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एशिया में आके तो लग रहा है जैसे कि इनको आटे दाल का भाव पता चल रहा है। ये स्पिन के खिलाफ इतना परेशान हो रहे हैं, जबकि आई वुड से न्यूजीलैंड बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन सामने वाली टीम जो है वो बहुत आगे है। न्यूजीलैंड ने आज भी हारने के बावजूद भी 225 T20 पे कोई मामूली बात होती है यार? कोई मामूली बात है? वो करने के बाद एक टीम हार रही है, वो करने के बाद एक टीम बेबस और मजबूर नजर आ रही है।